तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ रंजीत और आप लोग का स्वागत करते हैं रंजीत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का फ्रेंड्स हमारा वीडियो होने वाला है यानी कि मैथ के जितने भी हमारे प्रतीक हैं, यानी कि जितने भी हमारे प्रतीक है उसको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि आज फ्रेंड्स आज हम कवर करने वाले हैं क्या भैया, आज गणित के सांकेतिक चिन्ह आपको क्या करने वाले हैं भैया, समझाने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है कि इसलिए, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जब ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे तो आप क्या समझेंगे भैया, यानी कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ फ्रेंड्स ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, पाई बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि पाई का हमारा मतलब क्या होता है, यानी कि 22/7 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरे शब्दों में हमने इसको हम बोल सकते हैं 3.1416 बोल सकते हैं। देखिए ये क्या हमारा, ये लैटिन भाषा है, ठीक है ना। यानी कि ये लैटिन हमारा शब्द है, ठीक है ना। अब यहाँ वाला जो हमारा चिन्ह है तो ये क्या है, इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं चुकी वाला ऑप्शन। हम किस तरह पहचानेंगे, यानी कि देखिए जब ऊपर 2 डॉट और नीचे जब 1 डॉट रहता है तो उससे हम क्या कहते हैं भैया, चुकी बोलते हैं, ठीक है ना। और यही डॉट हमारा ऊपर 1 नीचे हमारा जब 2 होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं भैया, इसका हम देखिए इस प्रतीक को हम बोलते हैं इसलिए, ठीक है ना। और देखिए जो ये वाला यानी कि ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 डॉट, तो ये हमारा होता है चुकी वाला, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा यस वाला आ गया, यानी कि यस हमारा क्या भैया, यानी कि इसको बोलते हैं कि त्रिभुज की अर्ध परिमाप बोलते हैं। देखिए इसको हम यस का मतलब हमारा क्या होता है भैया कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति बोलते हैं, यानी कि अर्ध परिमिति वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिया है क्या भैया, अनुपात, यानी कि हमारा अनुपात का चिन्ह हमारा क्या होता है, ये वाला होता है, यानी कि ऊपर 1 डॉट और नीचे 1 डॉट, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यानी कि आर, यानी कि इसको हम किस तरह भैया इंडिकेट करते हैं, यानी कि इसको किस से हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि जब कहीं भी स्मॉल आर लिखा रहता है तो यानी कि हमारा क्या होता है भैया, त्रिज्या होता है, यानी किसमें, मैथ में, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये वाला ऑप्शन कहीं आपको दे दे भैया, कैसे, यानी कि ये वाला, तो ये हमारा फ्रेंड्स ये क्या होता है भैया, ये अल्फा होता है, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, अल्फा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दे दिया है क्या भैया, समानुपात, यानी कि समानुपात कब होगा, देखिए फ्रेंड्स जब ऊपर 1 डॉट, यानी कि ऊपर जब 2 डॉट और नीचे जब सेम डायरेक्शन में, यानी कि सेम पोजीशन में 2 2 डॉट ऊपर नीचे रहेगा तो हमारा क्या होता है भैया, समानुपात होता है। अब यहाँ पे दिया है कि देखिए स्मॉल डी, जब हमारा स्मॉल डी हमारा होगा तो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि व्यास होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं भैया बीटा, यानी कि हमारा देखिए इस तरह जब हमारा रहेगा तो ये हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा बीटा होता है, ठीक है ना। यानी इसको तो आप जानते ही होंगे, यानी प्लस का मतलब हमारा क्या होता है भैया, जोड़। अब देखिए आपको कहीं दे दे सी, यानी किसमें भैया, मैथ का ये बात हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहीं आपको सी दे दे तो हमारा ये क्या होता है भैया, परिधि होता है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दिया है गामा। अब देखिए जैसे कि गामा हम किस तरह चिन्हते हैं, यानी कि इस तरह जब रहेगा तो हमारा क्या होता है, हमारा गामा होता है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़े ना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये भी गामा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला, यानी माइनस का मतलब हमारा क्या होता है भैया, घटाना। अब देखिए कहीं आपको मैथ में ये कहीं लिख दे, यानी कि ये कहीं आपको नजर आए, यानी कि वो भी किस में, कैपिटल लेटर में, तो हमारा क्या होता है भैया, वो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैथ में कहीं आपको ये ऐसे दिखाई देती है, हमारा क्या होता है भैया, ये डेल्टा होता है, हमारा क्या होता है, ये डेल्टा होता है, ठीक है ना। और ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि हमारे इसको क्या बोलते हैं भैया, जोड़ या घटाव बोलते हैं। यहीं पे देखिए एक आपको डॉट, यानी कि एक डॉट, और देखिए आपको इस सर्कल आपको इस तरह दिखाई दे, यानी कि देखिए सर्कल, सॉरी इसको हम बना दे रहे हैं, जैसे इस तरह सर्कल आपको दिखाई दे रहा है कहीं, यानी कि मैथ में आपको देखिए आपको पढ़ने के लिए देखिए मिलेगा वृत्त वाले चैप्टर में, ठीक है ना। यानी कि इस तरह आपको सर्कल बनाकर बीच में एक डॉट रहेगा तो हमारा क्या होता है भैया, वो वृत्त कहलाता है, यानी कि सर्कल कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे दिया है हमारा क्या, कि जब हमारा उल्टा ई रहेगा, हमारा क्या भैया, उल्टा जब ई हमारा होता है तो हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। यानी कि एप्सिलॉन हमारा कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हमारा कि देखिए गुणा का चिन्ह, आपको इसको तो पता ही होगा कि यानी कि जब क्रॉस रहेगा हमारा ये इस तरह, तो यानी कि वो गुणा का चिन्ह होगा। अब देखिए इसी तरह जैसे कि आपको दे दे एक वृत्त बना दे, ठीक है ना, और उस वृत्त में आपको यहाँ पे क्या कर दे भैया, इस तरह बीचों बीच इस तरह काट दे, आधे भाग में क्या करें, उसको बांट दे, तो उसी को हम बोलते हैं जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है जेठा। अब देखिए जेठा यानी किस तरह बनता है, अब ये देखिए इस, सॉरी इसको हम बना देना। अब देखिए इस तरह भैया जेठा आपका ये इस तरह बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हमारा हो गया, ये जेठा हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, जेठा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हमारा क्या, भाग, यानी कि हमारा क्या होता है, देखिए भाग का हमारा चिन्ह क्या होता है, यानी कि
ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट हो, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, वो भाग हो जाता, यानी कि वो हमारा क्या होता है भैया भाग। अब देखिए यहाँ पे दिया हमारा चाप, यानी कि चाप हम कैसे समझेंगे, यानी कि देखिए ऊपर से इस तरह रहेगा तो ये हमारा क्या होगा भैया चाप होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हमारा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ईटा दिया है, यानी कि ईटा, यानी कि देखिए इसका प्रतीक हमारा क्या होता है भैया, देखिए ये नहीं होता मगर थोड़ा सा नीचे तक ये क्या हो रहा था, ये झुका रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहीं आपको जिसे मिल जाए इस तरह, यानी बराबर वाला चिन्ह, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया बराबर, यानी कि बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आपको जिसे कहीं दिखाई दे इस तरह, देखिए हम इसको हम बनाते रहे, जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त है, यानी कि हमारा एक सर्कल है, उस सर्कल में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि इस यहाँ से लेके इसको हम क्या कर दे रहे हैं भैया, इसको हम भर दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जान लीजिए कि एग्जाम्पल है, यानी कि ये समझिए कि भर गया, यानी कि इस तरह कहीं आपको दिखाई दे तो ये हमारा क्या होता है भैया वृत्त खंड होता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है भैया वृत्त खंड होता है। अब देखिए इसको हम देख लेना, यानी कि थीटा हमारा कैसे होगा भैया, देखिए इस तरह हमारा, ये देखिए इस तरह कहीं आपको त्रिकोणमिति में ये भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इस तरह आपको कहीं दिखाई देती है, हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा थीटा होता है, यानी कि ये थीटा इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे दिया है कि बराबर वाला चिन्ह तो दिया है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बराबर का तो चिन्ह, इसको देखिए क्रॉस में जैसे काट देती है, हमारा क्या होगा बराबर, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। अब यहाँ पे दिया है भैया त्रिज्या खंड, हमारा त्रिज्या खंड हमारा किस तरह होगा, देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हम एक सर्कल आपको बना के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हम सर्कल आपको बना दी, अब इसी को हम इस तरह करके और इस तरह हम कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है भैया त्रिज्या खंड हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, देखिए जो ये बीच वाला है तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया, ये कोण ये हमारा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है हमारा क्या कि लोटा, यहाँ पे दिया है भैया लोटा, देखिए यानी कि लोटा, यानी कि इसे टाउ भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह जब रहते हमारा इस, देखिए इस प्रतीक को हम क्या बोलते हैं लोटा या टाउ बोलते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो कि नहीं बताइए। अब देखिए यहाँ पे दिया है ये वाला ऑप्शन, यानी कि कहीं आपको दिख जाए इधर वाला, यानी कि हमारा क्या होता है भैया बड़ा का चिन्ह होता है, आपको भी सर्कल कहीं दिखाई दे तो ये हमारा क्या होता है परिधि होता है, ठीक है ना। अगर कहीं आपको कहीं दिखाई दे क्या भैया, यानी कि कहीं आपको किए लिखा हुआ दिखे तो ये हमारा क्या होता है भैया कप्पा इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं भैया कप्पा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे कि यहाँ पे देखिए दो इस तरह आपको बनाई, देखिए दो इस तरह आपको चिन्ह दिखाई दे कहीं भी बना हुआ तो ये हमारा क्या होता है भैया और बड़ा है, क्या है भैया। यहाँ पे देखिए ये पहला चित्र का मतलब ये है हमारा, यानी कि ये पहला प्रतीक का मतलब ये है कि हमारा बड़ा है, मगर ये भी यहाँ पे लग गया था, यानी कि क्या हो गया और बड़ा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे हमारा देखिए इसको हम काट कर हटा दे रहे हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये दिया है भैया त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज हमारा किस तरह बनेगा, देखिए इस तरह हमारा क्या हो गया भैया ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि इसको त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया भैया, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि इस तरह और इस तरह बना रहता था, ये हमारा क्या होता है भैया लेमडा होता है, हमारा क्या होता है लेमडा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यही मुख्य इस तरह हो, यानी कि इधर हो, तो यानी कि हमारा क्या होगा भैया छोटा है, ये हमारा क्या है छोटा है। और यहीं पे एक और इस पे यहाँ पे बन जाती है, हमारा क्या होगा भैया यानी कि और भी छोटा है, यानी कि और भी एक, देखिए एक तो ये छोटा था मगर इसको बनाने से अब क्या हो गया भैया और छोटा हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अगर देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे दिया है चतुर्भुज, अब हमारा देखिए चतुर्भुज कब होगा, यानी कि देखिए फ्रेंड्स जैसे चतुर्भुज यानी कि जैसे कि इस तरह रहेगा ना तो ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि ये चतुर्भुज हो गया हमारा, ठीक है ना। यानी कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो हमारी क्या होती है भैया, यानी कि चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया है क्या भैया म्यू, म्यू कैसे रहेगा भैया, देखिए जैसे कि इस तरह करके जब इस तरह रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाता है म्यू कहलाता है, ठीक है ना। ये भैया क्या कि बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर, यानी कि देखिए इधर का जब मुख रहे तो ये हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स ये बड़ा होता है, ठीक है ना। यही नीचे एक ये वाला ऑप्शन दे दे, यानी कि हमारा क्या हो गया भैया बराबर हो गया, ठीक है ना। यहीं पे देखिए इस तरह अब उल्टा बना दिया जाए और नीचे दे दिया जाए भैया इस तरह, तो ये हमारा क्या होगा छोटा है मगर छोटा या बराबर है, क्या है भैया छोटा या बराबर है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे दिया है कि हमारा वर्ग, यानी कि हमारा भैया क्या हो गया भैया वर्ग, ये हमारा देखिए इसको हम क्या बोलते हैं भैया वर्ग बोलते हैं। अब देखिए न्यू, अब ये हमारा क्या है भैया देखिए न्यू, न्यू हमारा किस तरह होगा, देखिए इस तरह रहेगा तो हमारा क्या होगा भैया न्यू। आयत भी हमने समझा दिया, यानी कि आयत हमारा इस तरह होता है, ठीक है ना। आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अब आगे बढ़े ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आ जाता है भैया क्या, अब ये वाला, अब देखिए इसको किस तरह हम समझेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया है एक, अब देखिए फ्रेंड्स अब ये वाला देख लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पे दिया है क्या एक इधर का मुख है और एक इधर का मुख है,
यानी कहने का मतलब देखिए, इसको हम फिर से इसको बना दे रहे हैं। यानी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है क्या भैया कि एक इधर का मुख है और एक इधर का मुख है। देखिए अब इधर का मुख जो है तो ये क्या हो गया हमारा भैया बड़ा, अब जो इधर का मुख हो गया तो ये हमारा क्या हो गया भैया छोटा। यानी देखिए जिस संख्या की तरफ ये ऐसा मुंह करेगा, यानी कि जो संख्या बड़ी रहेगी, यानी कि जैसे कि हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4, ठीक है, और यहीं पे हमने लिख दिया 5, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया तो यानी कि ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। और यही संख्या हम इधर कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये छोटी संख्या हो गई, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे जैसे कि ये दिया है हमारा समचतुर्भुज, यानी कि समचतुर्भुज का ये फिगर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया पाई, यानी कि देखिए पाई इस तरह होता है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया भैया, पाई हमारा हो गया, ठीक है ना। ये है कि समलम चतुर्भुज, यानी कि क्या होता है भैया समलम चतुर्भुज। देखिए इस तरह एक फिगर रहेगा, एक इस तरह, ठीक है ना, और उसके बाद इस तरह, और इसके बाद भैया ये हमारा इस तरह होता है, यानी कि हमारा क्या हो गया भैया समलम चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। यानी कि देखिए अब इस तरह जब पी रहेगा तो ये हमारा क्या होता है भैया रो कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे दे दे ये वाला, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि बड़ा नहीं है भैया, बड़ा कम नहीं रहेगा जब इस तरह है, और हमने क्रॉस कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया भैया, यानी कि बड़ा नहीं है, ठीक है ना। और यही देखिए इसी फिगर को हमने इसी तरह इधर कर दिया, यानी कि इधर या इस साइड, इसको हमने काट देते, यानी कि क्या हो गया भैया, ये हमारा छोटा नहीं है, ठीक है ना। आपको इतना यानी कि दोनों देखिए पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे दिया भैया ये वाला, देखिए ये क्या बोल रहा है, यानी कि सिग्मा, सिग्मा हमारा कैसे होगा भैया, देखिए सिग्मा हमारा बनेगा किस तरह, यानी कि उल्टा डब्लू, ठीक है ना। यानी कि हमारा क्या रहता है भैया सिग्मा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिग्मा दो तरीके से बनता है, यानी कि एक सिग्मा तो ये हो गया, देखिए एक सिग्मा हमारा होता है भैया इस तरह, ठीक है ना, यानी कि बड़ाओं की जैसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं भैया, यानी कि छोटा कोष्ठक होता है, यानी कि हमारा क्या हो गया भैया, ये देखिए इस तरह जब रहेगा तो भैया देखिए हमारा ये क्या हो गया छोटा कोष्ठक, और यही हमारा देखिए कोष्ठक हमारा देखिए इस तरह बनेगा, यानी कि इस तरह हमारा रहेगा तो ये हमारा क्या होगा भैया, यानी कि मंझला कोष्ठक होगा, ठीक है ना। और यही कोष्ठक इस तरह हमारा जिससे रहेगा तो ये हमारा क्या होगा भैया बड़ा कोष्ठक होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है क्या भैया वर्गमूल। देखिए फ्रेंड्स हम किस तरह हम पहचानेंगे कि ये वर्गमूल है, यानी कि देखिए इस तरह जब रहेगा तो यानी कि हमारा क्या होगा भैया वर्गमूल होगा, ठीक है ना। अब यहीं पे देखिए इसी जगह पे देखिए ये क्या है हमारा वर्गमूल हो गया, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है दो, इसमें फ्रेंड्स इसमें छिपा रहता है, ठीक है ना। और यहीं पे हमने देखिए एक और करनी हमने बना दिया, यहाँ पे हमने भैया लिख दिया तो ये हमारा क्या हो गया भैया घनमूल हो गया, हमारा क्या हो गया घनमूल की करनी हो गई, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। यहाँ देखिए बड़ा कोष्ठक हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए अब साइलन हमारा क्या होता है भैया, अब साइलन यानी कि जब यू इस तरह आकार का बनेगा तो ये हमारा क्या हो गया भैया, यानी कि अब साइलन होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया है भैया कि अब साइलन नहीं है, यानी कि अब साइलन कब भैया नहीं रहेगा, जब उल्टा ई है और यहाँ पे देखिए क्रॉस कर दिया था, यानी कि हमारा एप्सिलॉन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहीं पे देखिए कोण वाला ये ऑप्शन, यानी कि जब इस तरह बना रहेगा तो ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कोण होगा, ठीक ना। यहीं पे देखिए न्यून कोण है यहाँ पे दीजिए, यानी कि देखिए इस तरह का जब इस तरह रहेगा फ्रेंड्स ये हमारा क्या होगा न्यू, यानी कि न्यून हमारा कोण होगा। अब यहाँ पे दिया हमारा क्या भैया देखिए, यानी कि उप समुच्चय, यानी कि देखिए उल्टा यू रहेगा इस तरह से, यानी कि उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया यानी कि साइन, यानी कि इस तरह जब रहेगा तो ये हमारा साइन का प्रतीक होगा। अब देखिए देखिए ये क्या है हमारा भैया उप समुच्चय में नहीं है, यानी कि उप समुच्चय में भैया कब नहीं रहेगा, यानी कि इसी को हम इस तरह क्रॉस कर देते हैं, हमारा क्या होगा भैया उप समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हमारा ओमेगा, यानी कि उल्टा, यानी देखिए ये क्या हमारा हो गया, देखिए ओमेगा का ये चिन्ह इसी तरह होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, यानी कि ओमेगा हो गया। यानी कि देखिए समकोण हमारा किस तरह होता है, यानी कि समकोण इस तरह होता है, यानी कि लंब की तरह यह रहता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, यानी कि हमारा हो गया भैया क्या समकोण हो गया। यानी देखिए समकोण को देखिए ये क्या होता है भैया, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रतीक को, यानी कि कहीं आपको इस तरह, यानी कि इस तरह दिखाई दे, इस तरह आपको कहीं इंडिकेट करते हुए दिखाई दे, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि निष्कर्ष निकलता है कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वही तो है ना। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या भैया लंब, यानी कि लंब हमारा कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको इस तरह हमने देखिए यहाँ पे एक हमने रेखा खींच दिया, अब एक रेखा खींचने के बाद हमने एक ऊपर से एक हमने लंब डाल दिया, यानी कि हमारा क्या हो गया भैया लंब का ये क्या हो गया भैया सिंबल बन गया, ठीक है ना। आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है भैया, देखिए इस तरह आपको उल्टा यू दिखाई देती है, हमारा क्या हो गया भैया सर्वनिष्ठ, ये हमारा कल आएगा। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स यही हमारा सीधा यू रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा सम्मिलन होगा, ठीक है ना। अब यहीं पे देखिए फ्रेंड्स अब ये क्या हो गया, अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है, यानी कि जब इस तरह दो पाई खिंचा रहे तो ये हमारा क्या होगा भैया समांतर, यानी समांतर का मतलब क्या है भैया बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कहीं आपको यन दिखाई दे, यानी यन का मतलब प्राकृतिक संख्या, काम समुच्चय हो गया,
यानी कि का समुच्चय हमारा कहलाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या दे रहा है, यानी कि देखिए इसको तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हमारा दिया है सर्वांगसम, यानी देखिए सर्वांगसम हमारा कब होगा फ्रेंड्स, यानी कि देखिए इस तरह हमारा जो बराबर का चिन्ह होगा, अब बराबर चिन्ह होने के बाद हमारा देखिए फ्रेंड्स इस तरह जब हमारा रहेगा तो ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, सर्वांगसम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय भैया कब होगा, यानी कि इस तरह हमारा ये क्या होगा भैया, परिमेय संख्या। ये भी देखिए ये भी क्या होगा भैया, यानी कि सॉरी देखिए ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या का क्या भैया, समुच्चय है। आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रतिशत का मतलब आपको पता ही है, यानी देखिए प्रतिशत का हमारा चिन्ह सिंबल यानी क्या होता है भैया, ऊपर एक डॉट नीचे एक डॉट, यानी कि हमारा बन गया भैया प्रतिशत। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह कर कर ऊपर एक डॉट नीचे एक डॉट बन जाता है, तो हमारा क्या होता है भैया, यानी कि भाग का ये सिंबल बन जाता है। ठीक है ना, अब यहीं पे फ्रेंड्स यानी कि डब्लू बन, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पे डब्लू बना दिया जाता है, हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या का समुच्चय होगा। यानी आपको देखिए फ्रेंड्स यानी कि कहीं आपको दिखाई, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यानी कि डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स डिग्री कब होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि सी वाला आइकन बना रहा है। ठीक है ना, यानी कि सी वाला ऑप्शन तो बना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ऊपर एक डॉट दिखाई दे इस तरह बना हुआ, तो ये हमारा क्या होगा भैया, ये हमारा होगा क्या, डिग्री वाला ये ऑप्शन का लाएगा, यानी कि ये डिग्री का सिंबल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारा हो जाता है क्या, यहीं पे हमारा दे दिया है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कब होगा, यानी कि यहाँ पे जब दिया रहा है क्या, हमारा कैपिटल आर दिया रहा है। ठीक है ना, हमारा जब कैपिटल आर दिया रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, समुच्चय का ये चिन्ह होगा। ठीक है ना, तो हम आशा करते हैं फ्रेंड ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।